नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कुमार और आज के समक्ष एक बहुत विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वह जानकारी है गुरु पुष्य नक्षत्र के विषय में। दर्शकों, दीपावली से पूर्व प्रत्येक वर्ष पुष्य नक्षत्र अवश्य आता है, परंतु 24 अक्टूबर 2024 को आने वाला पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि से युक्त होकर गुरु पुष्य अमृत योग बना रहा है। दीपावली के पूर्व गुरु पुष्य का आना आप समझ लीजिए साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके द्वार आ रहा है। इस दिन प्रातः 6:16 से पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा और दूसरे दिन 25 अक्टूबर सन 2024 को प्रातः 7:40 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। अष्टमी तिथि की बात कर ले तो वह भी रात्रि में 2 बजे के लगभग या उपस्थित रहेगा, अर्थात सूर्योदय से लेकर रात्रि 2 बजे तक हमें अष्टमी तिथि भी प्राप्त हो रही है। तो यह विशेष दिवस आप समझ लीजिए आपके दीपावली को अत्यंत ही शुभ बनाने आ रहा है। दर्शकों, दीपावली की आप जो भी पूजन करेंगे, आप उसमें जो भी सामग्री प्रयोग में लाएंगे, जैसे कि श्रीयंत्र है, पीली कौड़ियाँ हैं, रक्तगुंजा है, कमलगट्टा है, ये सभी चीज़ों को आप अगर पहले से ही चैतन्य कर लें तो आप जान लीजिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाएगा। आप जब पहले से इन चीज़ों को चैतन्य कर लेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र में, और दीपावली के दिन जब इसका प्रयोग कर आप इसे अपने घर में अपनी तिजोरी में रखेंगे तो इसका फल हजारों गुना बढ़ जाएगा। तो कैसे इस विशेष दिन को उपयोगी बनाएं, आइए हम जानते हैं इस विषय में। तो दर्शकों, मैंने पहले ही बता दिया है 6:16 से गुरु पुष्य प्रारंभ हो जाएगा, जो रात्रि पर्यंत दूसरे दिन तक 7:40 तक रहेगा। तो 24 अक्टूबर का संपूर्ण दिवस जो है आपको लाभ देने वाला दिन है। क्या करना है? आप इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो भी धातु आपके सामर्थ्य आपके पास है, आप ईश्वर के निमित्त कोई ना कोई धातु का सामान अवश्य खरीद के लाएं। आप पूजन संबंधी कोई भी बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं। आप चाहें तो आभूषण इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पूजन के निमित्त नहीं कुछ खरीदना चाहते, चूंकि या ऐसा करना विशेष फलदायी होगा, तो आप अपने लिए भी आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप सोने की अंगूठी को तर्जनी उंगली में धारण करते हैं तो यह विशेष फलदायी होता है। यह आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, संतान, हर स्थिति को बेहतर बनाने वाला होता है। तो इस दिन आपको स्वर्ण से निर्मित अगर कोई अंगूठी आप अपने तर्जनी उंगली में धारण करते हैं, उस दिन खरीद के अपने घर लाते हैं, तो ये आपकी समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। तो गुरु पुष्य नक्षत्र का सर्वाधिक लाभ आप कैसे ले सकते हैं? तो 3-4 चीज़ें आप अवश्य ध्यान में रखें। आप पूजन, दीपावली के पूजन में जो भी सामग्री आप प्रयोग में लाना चाहते हैं, मुख्य तौर पे जैसे कमल गट्टा हो गया, रक्तगुंजा हो गया, आप चाहें तो धनिया ला सकते हैं, आप चाहें तो ईश्वर के निमित्त कोई धातु ला सकते हैं, आचमनी ला सकते हैं, कोई कटोरी ला सकते हैं, चांदी का कोई जिसे हम जलपात्र के रूप में प्रयोग में लाते हैं वैसा कोई छोटा पात्र खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदिए और गंगा जल से जिसका आप स्नान करा सकते हैं स्नान करा लीजिए, या जिनका स्नान नहीं करा सकते उस पर आप गंगा जल से छिड़काव करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप एक संक्षिप्त पूजन इन सामग्रियों का कर लें और उसे दीपावली के पूजन में अवश्य सम्मिलित करें। आप देखेंगे ऐसा करने पर धन धान्य समृद्धि की वृद्धि अवश्य होगी। इसके अलावे गुरु पुष्य नक्षत्र का लाभ हम कैसे ले सकते हैं?
तो वैसे जातक जिनको धन का अभाव है और अपने अभाव को वो दूर करना चाहते हैं, या वैसे जातक जिनकी बृहस्पति की स्थिति बहुत खराब चल रही हो, जन्म कुंडली में बृहस्पति आपका बहुत शुभ फल नहीं दे रहा हो, तो आपको इस दिन से केले के वृक्ष का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। आप हाथ जोड़कर केले के वृक्ष के सामने जाकर के आप उनसे प्रार्थना पूर्वक उसकी जड़ को प्राप्त करें और पीले कपड़े में बांधकर धूप, दीप, केसर इत्यादि समर्पित करके आप उसे अपने गले में धारण करें। आप देखेंगे बृहस्पति देव की प्रसन्नता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। इसके अलावे एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अगर इन दो ग्रहों की युति हो जाए तो यह गजकेसरी योग कहलाता है और यह योग विशेष धनदायक स्थिति को उत्पन्न करने वाला होता है। तो अगर आपकी कुंडली में यह योग नहीं है तो आप एक प्रयोग द्वारा इस योग को उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन में यह धन और सम्मान को देने वाला होगा। क्या करना है, आप एक चांदी की डिब्बी ले लेंगे और उसमें साबुत चावल, हल्दी और केसर से रंग कर आप उसमें भर लेंगे। ऊपर कुछ केसर के दाने रख लेंगे और अपने पूजा के स्थान में या घर के नॉर्थ ईस्ट में अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा में आप इसे स्थापित कर देंगे। स्थापित करने से पूर्व आप गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे, डिब्बी को साफ कर लेंगे, उसमें हल्दी और केसर से रंगा हुआ चावल रख लेंगे और धूप, दीप, कुमकुम इत्यादि से संक्षिप्त पूजन कर लेंगे और एक पीले रंग के कपड़े में इसे लपेटकर आप इसे अपने पूजन स्थान में या उत्तर पूर्व के स्थान में आप इसे स्थापित कर देंगे। आप चाहें, अगर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप इसे स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे अपने तिजोरी में स्थापित कर लेंगे। आप देखेंगे ऐसा करने पर बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत ही सुंदर संयोग बनेगा और आपके जीवन में धन धान की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, 24 अक्टूबर 2024 बिल्कुल ही ना भूलने वाला दिन और जितना हो सके इसका लाभ उठाने वाला दिन है। तो जिनको पुखराज रत्न पहनना हो, पुखराज नहीं पहन सकते, वो केले के जड़ को धारण करें। अगर आपको बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, इस मंत्र से हल्दी की गांठ को आप सिद्ध करें। संपूर्ण दिन आपको गुरु पुष्य अमृत योग प्राप्त हो रहा है। आप जितना हो सके इस मंत्र का जप करके इस हल्दी की गांठ को सिद्ध करें और इसे हमेशा अपने पास पीले कपड़े में लपेट कर रखें, या महत्वपूर्ण कार्य में आप जा रहे हों जब, तो इस हल्दी की गांठ को आप अपने पास रखें। आप देखेंगे आपके कार्य की सिद्धि 100% बढ़ जाएगी। तो आप इन छोटे छोटे प्रयोग को गुरु पुष्य अमृत योग में अवश्य करें। इसके अलावा आप कोई भी नया सामान अपने लिए, वस्त्र इत्यादि, घर के साज सजावट के लिए या दीपावली उत्सव मनाने के लिए आप जो भी सामग्री खरीदना चाहते हैं वो सभी आप इस दिन को खरीद सकते हैं। ये सभी सामग्री आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना वाला होगा। तो दर्शकों, यह संक्षिप्त जानकारी गुरु पुष्य के विषय में मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए हुए प्रयोगों को करके इस दिन का जरूर लाभ उठाएंगे।